Good morning बच्चों. Now we will study about our next element, that is motivation. So what do you mean by motivation? Motivation is the process that initiate, guide and maintain goal-oriented behaviors. Motivation involves the biological, emotional, social and cognitive force that activate behavior. In everyday uses, the term motivation is frequently used to describe why a person does something. It is the ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन एक्शंस. अर्थात मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पर्सन को गाइड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है और उसके वर्क बिहेवियर को भी चेक किया जाता है और उसके साथ में उस बिहेवियर के कारण ही और उस नेचर के साथ में, उस गाइडेंस के साथ में ही हम उनसे गोल जो अचीव करने के लिए हमने टारगेट बनाया है उसको अचीव करने की कोशिश की जाती है. मोटिवेशन जो है उसमें इमोशंस, सोशल वर्क, बायोलॉजिकल वर्क, ये सभी फोर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण जो पर्सन का बिहेवियर है उसको एक्टिवेट किया जाता है. हम हर दिन मोटिवेशन वर्ड को यूज़ करते हैं और कुछ ना कुछ हम नया सीखने की और सिखाने की कोशिश करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स के किसी भी एक्शन के पीछे मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स की तरह वर्क करता है. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन? सो फर्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ employees. The level of a subordinate or employee does not only depend upon his qualification and ability for getting best of his work performance. The gap between ability and willingness has to be filled with help in improving the level of performance of subordinate. अर्थात जो मोटिवेशन है उसके कारण एम्प्लॉयज़ की वर्किंग इफ़िशियंसी में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं हर लेवल पे या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्वालिटी और एबिलिटीज़ पर, उनकी क्वालिफ़िकेशंस पे डिपेंड नहीं करता है. यानी उनकी जो वर्किंग इफ़िशियंसी है वो क्वालिफ़िकेशन और एबिलिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती है. उनके लिए मोटिवेशन ज़रूरी होता है और उसके लिए जो हमको एम्प्लॉयज़ से वर्क करवाना है उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और जो गैप होता है एबिलिटी और विलिंगनेस में उसको फुलफ़िल करना होता है और उसको फुलफ़िल करने के बाद ही हम जो सबऑर्डिनेट्स का परफॉर्मेंस होता है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इसमें हमारा मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यानी जो मोटिवेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में भी हेल्प करता है. द गोल ऑफ एन एंटरप्राइजेस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेक प्लेस. जैसे कौन से फैक्टर्स को यूज़ कर कर, तो पहला पॉइंट है देयर इज़ बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. यानी ह्यूमन बींग्स को मोटिवेट करके वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट पॉसिबल वे में सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर कर हम गोल को अचीव कर सकते हैं. कोऑपरेटिव वर्क इन्वायरमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना और बेस्ट इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना और उसी से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं. द एम्प्लॉयज़ आर गोल डायरेक्टेड एंड दे एक्ट इन अ पर्पसिव मैनर. यानी बेस्ट मैनर में उनका वर्क होना चाहिए और उनका जो मेन एम हो जाए वो इंडिविजुअल एम से कॉमन एम में कन्वर्ट हो जाए और इसलिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो गोल डायरेक्टेड एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं और उनका वर्क जो होता है वो प्रोस्पेक्टिव मैनर में होना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज गोल कैन बी अचीव्ड इफ coordination and cooperation take place simultaneously, which
कैन बी इफ़ेक्टिवली डन थ्रू मोटिवेशन। अभी हम पढ़ चुके हैं वैसे भी कि गोल जो है वो तभी अचीव कर सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों एक साथ इफ़ेक्टिवली वर्क करेंगे, और ये सब काम सिर्फ मोटिवेशन की हेल्प से ही कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज बिल्ड फ्रेंडली relationship. Motivation is an important factor which bring employees satisfaction. This can be done only by keeping into mind and framing an incentives plan for the benefit of the employees. अर्थात मोटिवेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन देता है, और मोटिवेशन के कारण ही एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क करने लगते हैं। और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्रेंडली रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, और उसके लिए कई बार हमारे माइंड में अलग अलग टाइप के इंसेंटिव्स, अलग अलग तरीके के मोटिवेशन हमारे माइंड में होने चाहिए, और टाइम टू टाइम हमें ये बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को देने भी चाहिए। इन ऑर्डर टू बिल्ड अ कॉर्डियल फ्रेंडली रिलेशनशिप वी हैव टू गिव दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन। और फॉर द मोटिवेशन the managers have to take some steps, that is effective cooperation which bring stability, industrial disputes and unrest in employees will reduce. The employees will be adaptable to the changes and there will be no resistance to the chance. These will help in providing a smooth and sound concern in which individual interest will coincide with the organizational interest। अर्थात किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्डियल और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाए रखने के लिए मैनेजर्स को कुछ स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। उसके लिए मैनेजर को इफ़ेक्टिव कॉपरेशन बना कर रखना होगा जिससे कि एम्प्लॉयज़ स्टेबिलिटी बना के रखें, यानी बार बार ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को दूर रखना होगा और एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम रेस्ट भी प्रोवाइड करना होगा जिससे कि एम्प्लॉयज़ जो वर्क है वो इफ़ेक्टिव मैनर में कर सकें। द एम्प्लॉयज़ विल बी अडेप्टेड, अर्थात जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो चेंजेस को अडाप्ट कर सकें, ऐसे ही चेंजेस उन्हें देने चाहिए। और एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें स्मूथ और साउंड कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि जो उनका इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो सके। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज reduction in employees turnover. The reputation of organization is affected by the employees turnover. This create a lot of problem for the manager. A lot of time and money go waste in repeatedly recruiting employees and giving them education and training. Only motivation can save the organization from the wastage. Motivated people work for a longer time in the organization and there is a decline in the rate of turnover। अर्थात जो ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन है वो एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर पर इफ़ेक्ट करती है, और ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर की, वो सब प्रॉब्लम्स मैनेजर्स को ही फेस करनी पड़ती है, और इसमें मैनेजर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसीलिए मोटिवेशन में जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर को बनाए रखता है और इंक्रीज़ भी करता है, और बार बार एम्प्लॉयज़ को चेंज करने में उसमें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, पॉलिसी, रेगुलेशंस को समझाना, उन्हें एजुकेशन देना, उन्हें ट्रेनिंग देने में सबसे ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और मनी का भी वेस्ट होता है। इसीलिए इन सभी वेस्टेज से सिर्फ मोटिवेशन ही ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकता है, और मोटिवेटेड पर्सन ही लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है और इससे एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर भी रिड्यूस नहीं होता है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़
help to reduce absenteeism. In some of the organization, the rate of absenteeism is high. There are many causes for this: poor work condition, poor relations with colleagues and superiors, no recognition in the organization, insufficient reward, etc. A manager remove all such deficiencies and motivate the employees. Motivated employees do not remain absent from the work as the workplace become a source of joy for them. अर्थात कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वर्कर्स का एब्सेंट होना बहुत ज़्यादा होता है। उसका मेन कारण ये होता है कि उनकी जो पुअर वर्किंग कंडीशन है वो बहुत पुअर होती है, उनके रिलेशंस जो होते हैं वो भी बहुत पुअर होते हैं, उनके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं यानी हमारा जो वर्कर्स के साथ में और सुपीरियर्स के साथ में जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत पुअर होता है। उनके कलीग्स, उनके सुपरवाइजर्स, सुपीरियर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं दिया जाता है, उन्हें कोई सफिशिएंट रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है, तो उसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं। और मैनेजर को ये सब डिफिशिएंसीज जो हैं उन्हें रिड्यूस करना होता है और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना होता है। अगर मोटिवेट सफिशिएंटली करेंगे तो फिर वर्क इजीली हो जाएगा और जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे वो बार बार वर्क से एब्सेंट नहीं होंगे और अपना काम टाइमली करके देंगे। अगर वो एब्सेंट होते हैं तो उसका कारण उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है और जो वर्क प्लेस से एंजॉय करेंगे वो बार बार टाइम टू टाइम पर ही छुट्टी लेंगे, एब्सेंट होंगे और टाइम से वापस से रिजॉइन भी कर लेंगे क्योंकि उन्हें उनके काम से एंजॉयमेंट मिलने लगता है। नाउ हियर योर टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।